आज शाम 5 बजे अदा की जाएंगी मनोहर पर्रिकर की आखिरी रसूमात। आखिरी दीदार के लिए लोगों का जमे गफीर। गोवा में 7 दिनों का सरकारी शोक। पर्रिकर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुंचे पीएम मोदी। बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरान भी पहुंच चुके हैं गोवा। मरकजी कैबिनेट ने भी पर्रिकर को पेश किया खराज अकीदत। ताज़ियती करारदाद मंजूर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके पर्रिकर के इंतकाल पर किया गम का इजहार। कहा, पर्रिकर की मुल्क और गोवा के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी किया इजहार ताज़ियत। कहा, पर्रिकर की मौत से पहुंचा है गहरा सदमा। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी मनोहर पर्रिकर के इंतकाल पर किया गम का इजहार। कहा, पर्रिकर जी ने 1 साल से ज्यादा वक्त तक बीमारी का बहादुरी से किया मुकाबला। इस सब के बीच गोवा में कांग्रेस ने पेश किया हुकूमत साजी का दावा। कांग्रेस सरकार ने असेंबली के वफ्द की गवर्नर मृदुला सिन्हा से खास मुलाकात। गोवा की सियासत में जबरदस्त हलचल। वज़ीर आला मनोहर पर्रिकर के इंतकाल के बाद इत्तेहादी पार्टियों ने कहा, हिमायत पर्रिकर को थी, बीजेपी को नहीं। गोवा का अगला सीएम कौन? बीजेपी की मीटिंग में प्रमोद सावंत के नाम पर लगी है मुहर। तजस्सुस बरकरार। प्रियंका गांधी की 3 रोजा गंगा यात्रा शुरू। प्रयागराज में मुनैया घाट से यात्रा की शुरुआत। वाराणसी के 80 घाट तक करेंगी यात्रा। संगम घाट पर पूजा से प्रियंका गांधी ने की सफर की शुरुआत। कहा, गंगा जी यूपी का सहारा, मैं भी गंगा जी के सहारे आप सबके बीच। प्रियंका गांधी करेंगी 140 किलोमीटर की गंगा यात्रा। रास्ते में आने वाले गांव के मकामी लोगों से करेंगी मुलाकात, जानेंगी उनका हाल। कांग्रेस यूपी में 7 सीटों पर नहीं लड़ेगी इलेक्शन। कांग्रेस ने एसपी बीएसपी इत्तेहाद के लिए 7 सीटें छोड़ने का किया ऐलान। बीएसपी एसपी अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का पहले ही कर चुकी है ऐलान। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं सोनिया। वहीं यूपी में 7 सीटें छोड़ने पर मायावती ने किया हमला। कहा, बीएसपी एसपी इत्तेहाद शिकस्त दे सकता है बीजेपी को, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस के जरिए यूपी में 7 सीटें छोड़ने पर यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य का बयान। एसपी बीएसपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू। बीजेपी लीडर संगीत सोम ने चुनाव ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी। लिया एयर स्ट्राइक का नाम। एक जलसे में कहा, अगर बालाकोट में हम 2 मिनट और रुक जाते तो लाहौर में होता हमारा परचम। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए हैदराबाद से दाखिल किए कागजात नामजदगी। पहले मरहले के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी। समझौता एक्सप्रेस धमाका केस 2007 एनआईए की खुसूसी अदालत में समाअत। पाकिस्तानी गवाह की अर्जी पर एनआईए और दिफा को दाखिल करना है जवाब। ऑगस्टा वेस्टलैंड के सीबीआई और क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। निचली अदालत के फैसले को तिहाड़ जेल ने किया चैलेंज। पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर के कैरीबटल में पाकिस्तान ने की फायरिंग के दौरान एक जवान शहीद, 4 जख्मी। हिंदुस्तानी फौज ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मुंबई वर्ली के समुद्र में डूबी मछुआरों की एक कश्ती पर सवार थे 7 लोग। 6 को बचाया गया, 1 की तलाश जारी। न्यूजीलैंड हुकूमत का अहम कदम। 10 दिनों में बंदूक कानून में लाई जाएगी तब्दीली। मस्जिद हमले की तहकीकात के बाद होगी सख्त कार्रवाई। पुलवामा हमले में शहीद फौजी के अहले खाना की मदद करेगी बीसीसीआई। 20 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान।
T20 में खेलेगा सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन। मुंबई लीग में नीलामी के लिए शामिल किया गया है अर्जुन का नाम।